पता नहीं क्या सोचकर इंडियन गवर्नमेंट ने इतने मेजर स्टेप्स उठाए। जो फाइनेंशियल बिल डिस्कस हुआ 24 मार्च को पार्लियामेंट में, उसमें एसटीटीज को लेकर, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर अनाउंसमेंट किया गया, डेब्ट म्यूचुअल फंड को लेकर अनाउंसमेंट किया गया, उसके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हैं वो डिक्रीज हटा दिए गए हैं। तो बहुत सारे ये दो जो मेजर चेंजेस हैं ना, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो पता नहीं क्या था, क्या सोचकर गवर्नमेंट ने ऐसा मेजर स्टेप लिया। होप इसकी कुछ पॉजिटिविटी, हालांकि मुझे कुछ पॉजिटिव एक्शंस तो नहीं दिख रहे इसके पीछे। आज के वीडियो में हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या था सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस को लेकर चेंजेस क्या हुए, डेब्ट म्यूचुअल फंड्स को लेकर क्या चेंजेस हुए, और जो भी फाइनेंशियल बिल में कौन कौन सी डिस्कशंस हुई थी उनके बारे में भी क्विक रिव्यू देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनाउंसमेंट हुआ था लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम को लेकर, LRS। मतलब इनको शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो जो भी फॉरेन करेंसी में एक्सचेंजेस होते हैं, जो आप अगर इंडियन सिटीजन हो, बाहर कोई आपका पढ़ने जा रहा है या बाहर आप टूर करने जा रहे हो, या कोई भी एक्सपेंस आप जब इंडियन रुपीस फॉरेन करेंसी में जब भेजते हो तो लिबरलाइज्ड LRS के थ्रू भेजते हो, जिसमें करंट अकाउंट्स एंड कैपिटल अकाउंट्स दोनों होता है। तो उसको लेकर एक अनाउंसमेंट किया गया कि पहले जो आप टूर करते थे, जो भी आप फॉरेन टूर्स करते थे, उसमें आप क्रेडिट कार्ड जो थी इस स्कीम के अंडर नहीं आती थी। अब जो है वो क्रेडिट कार्ड को भी RBI को अनाउंस किया गया है, कि बोला गया है इस फाइनेंशियल बिल में कि उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाए, उसको भी लाया जाए। एंड LRS के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस हैं उस पर 5% का टैक्स लगता है। जो भी अगर मान लो आपने 7 लाख से ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन किया, अगर 10 लाख ट्रांजैक्शन किए तो जो बाकी 3 लाख आपके बचे हैं उस पे 5% का टैक्स लगेगा, और 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आप टूर कर रहे हो, फॉरेन टूर कर रहे हो और आपकी एक्सपेंस 7 लाख से ऊपर जा रही है तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये एक पहला चेंजेस था। दूसरी चेंजेस थी विथ होल्ड टैक्सेस के बारे में। विथ होल्ड टैक्सेस वो होता है, जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, और बाहर से आप कोई कंपनी से कोई सर्विसेज ले रहे हो, तो उस पे आप जब पेमेंट करोगे उस कंपनी को, बाहर की कंपनी को, तो उस पेमेंट पे इंडियन गवर्नमेंट कोई टैक्सेस लेती है, उसको हम लोग कहते हैं विथ होल्ड टैक्सेस। तो अगर यहाँ की कंपनी कोई बाहर कंपनीज के से कोई सर्विसेज लेती है, इन टेक्नोलॉजी बेस्ड और रॉयल्टी बेस्ड, कोई भी अगर टेक्नोलॉजी स्पेशली बेस्ड अगर कोई सर्विस लेती है टेक बेस्ड, तो उसके ऊपर जो भी पेमेंट करेगी इंडियन कंपनीज उस कंपनी को, तो उस पे टैक्सेशन रिलायबल हो सकता है। वो 10% से, अभी करंटली 10% है, उसको इंक्रीज करके 20% कर दिया गया है। तो इन शॉर्ट समझो, मे बी ये एक अच्छा स्टेप भी साबित हो सकता है इंडियन के लोकल लोगों को जॉब देने के लिए, कि जो कंपनीज हैं उनका गवर्नमेंट का मे बी मोटो ये हो सकता है कि जो इंडिया में है उनको जॉब दिया जाए, जो भी काम है आप इंडियन लोगों से काम ले, बाहर के लोगों से काम ना ले। तो मे बी ये हो सकता है। बट हाँ, इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है कि जो नए टेक्नोलॉजी है, जो बाहर की टेक्नोलॉजी, वो इंडिया आने में थोड़ी महंगी पड़ सकती है। तो ये एक चेंजेस किया गया। सो नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट किया गया वो किया गया GST एपेलेट ट्रिब्यूनल के लिए। मतलब जो GST के ऊपर जितने भी GST से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो हाई कोर्ट में आकर इसके ऊपर एक कमेटी बैठाई गई। हालांकि ये चीजें पहले ही कर लेना चाहिए, ये ट्रिब्यूनल पहले ही सेट कर देना चाहिए, बट अभी अनाउंसमेंट हुआ है। और इस ट्रिब्यूनल के जो हेड होंगे वो होंगे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज, और हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट किया गया वो किया गया रेट्स पे, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उसको लेकर। तो जो भी पहले अब तक जो भी रेट्स में इन्वेस्टमेंट होते थे या इन्वेट्स में इन्वेस्टमेंट होते थे, उनके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं था। अब गवर्नमेंट उसको प्लान करेगी उसको भी सोर्स ऑफ अदर इनकम में, एज अ सोर्स ऑफ अदर इनकम में टैक्सेशन के अंदर लाया जाए। जो भी यूनिट्स खरीदेंगे, जो उन पे रिटर्न आएगा, उसमें से जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको डिडक्ट करके वो जो रिटर्न आएगा उस पर टैक्सेशन होगा। हालांकि ये कैसे काम करेगा इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकता है। सो नेक्स्ट जो मेजर अनाउंसमेंट है वो ट्रेडर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, एंड डेफिनेटली करने वाली है, क्योंकि जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है STT, उसको इंक्रीज करके 25% इंक्रीज किया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं किया है बीजेपी सरकार ने। 2016 में भी STT ट्रांजैक्शन को बढ़ाया गया था, और इसी की वजह से कुछ एरर्स भी, टाइपोग्राफी एरर्स भी हुए थे अनाउंसमेंट के टाइम पे, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ था। हालांकि एरर ये था कि जो अनाउंसमेंट किया गया था, जो लिस्ट पेश किया गया था इस पे पार्लियामेंट में, उसमें यह था कि 0.07 से इंक्रीज करके 0.21 किया जा रहा है।
बट जो करंट STT है वो 0.5 था, जो 2016 में ही बढ़ चुका था। तो इसकी वजह से लोगों को लग रहा था, वो कंफ्यूजन हो रहा था कि वो डिक्रीज किया गया है, बट जब बाद में क्लैरिफिकेशन आई तब वो इंक्रीज किया गया कि 0.05 से इंक्रीज करके 0.62 किया गया है, विच इज 25%। तो ये टाइपोग्राफिक एरर जो कंफ्यूजन हो रहा था लोगों का, वो था इसके बारे में। बट अब इसको मैं सिंपल टर्म से समझाता हूँ कि ये आपको कैसे इफेक्ट करेगी। तो सपोज मान लो कि आपने, अब इसको ऐसे समझ लो जैसे कि यहाँ पर ज़रोदा का कैलकुलेटर है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, हम लोग बस फ्यूचर्स अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। 17,000 निफ्टी चल रही है, ठीक है। 17,000 पर ही अगर आप बाई करते हो एंड क्वांटिटी अगर 50 का लॉट है, एक लॉट अगर आप करते हो, तो 85 रुपीज जो आप पे करोगे वो करोगे सिर्फ STT। मतलब यहां पर आप देखो 190, ऑलमोस्ट 200 रुपए जो आप पे कर रहे हो वो सिर्फ STT कर रहे हो। और अगर आप इसको डिडक्ट करते हो, जैसे मान लो कि 200 डिवाइडेड बाई 50 लॉट, तो आपके पास जो पॉइंट्स होंगे वो 4 पॉइंट्स आप सिर्फ टैक्स में पे करोगे, इंक्लूडिंग ऑल दोज टैक्सेस, ठीक है। तो अगर मान लो आप सिंगल लॉट से अगर दिन में अगर स्कैल्पर हो 10 बार करते हो ट्रेड, तो आपको ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। और अगर मान लो आप 1-2 ट्रेड करते हो तो ज्यादा मे भी इफेक्ट ना करे, बट ऑप्शंस में आपको बहुत ज्यादा करेगा, क्योंकि ऑप्शंस में जो टर्नओवर के हिसाब से आपका लगेगा, ठीक है। तो टर्नओवर पे हर एक 1 करोड़ के टर्नओवर पे पहले जो अभी तक लगता था वो 5,000 रुपए लगते थे, अब वो लगेगा 6,250 रुपए, मतलब 1,250 रुपए का आपका जो इंक्रीमेंट हुआ है हर एक 1 करोड़ के टर्नओवर पर। अब ऑप्शंस में जो टर्नओवर होता है वो बहुत अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। जिसने वीडियो नहीं देखा है, आप यहां पर मैं लिंक दे दूंगा आपको, यहां पर लास्ट पार्ट में, इस वीडियो के लास्ट पार्ट में जाना है, वहां पर आपको मैंने टर्नओवर बताया कि कैसे कैलकुलेट होता है, तो वहां पे आप टर्नओवर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था STT, जिसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा ट्रेडर्स पे। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो डेप्थ म्यूचुअल फंड है, उसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो उसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, मतलब समझो पहले जो आप इन्वेस्टमेंट करते थे डेप्थ म्यूचुअल फंड में, अगर 3 साल से ज्यादा बार आप होल्ड कर रहे हो तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था 20%, ठीक है। और अगर आप इंडेक्सेशंस विथ इंडेक्सेशंस, अगर इंडेक्सेशंस डिक्रीज करते हो, वो हटा देते हो, तो आपको ऑलमोस्ट 10% आता था। अब इंडेक्सेशंस क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं क्विक में, चलिए बताता हूं मैं आपको। तो इंडेक्सेशन अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो इंडेक्सेशन मतलब सिंपल समझो कि आपको इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। मतलब जो चीजें आपको 5 साल पहले, 5 ईयर पहले जो चीजें 100 रुपीज में मिल रही थी, वो करंट ईयर में नाउ अभी कितने में मिलेगी, ठीक है, कितने रुपीज में मिलेगी, तो उसको कहते हैं इंडेक्सेशंस, ठीक है। तो इंडेक्सेशंस जैसे यहाँ पर मान लो हर साल जो गवर्नमेंट है वो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालती है, CII डेटा, जिसके अंदर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर 2001 में आपको जो चीजें 100 रुपीज में मिल रही थी, वो 2022 में आपको 331 रुपीज पे मिलेगी। अब इसको म्यूचुअल फंड में कैसे आप बेनिफिट ले सकते हो। सपोज मान लो आपका 5,000 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो आपने 2001 में किया हुआ था, ठीक है। तो अभी जो आप 2022 में अगर मान लो आपका जो प्रॉफिट हो गया, सपोज मान लो आपका 20,000 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 2022 में जो 5,000 का इन्वेस्टमेंट था, आपको 20,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अब इस पे कितना टैक्स लगेगा, आपका जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, 15,000 प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो क्या 15,000 पे टैक्स लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट लोगे तो 15,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि अब इसको जो इन्फ्लेशन काउंट करके, इन्फ्लेशन मैनेज करके अब इसको इसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकाला जाएगा। अब कैसे निकाला जाएगा? 5,000 डिवाइडेड बाय उस समय का CII डेटा 100 इनटू जो अभी का डेटा है वो इज इक्वल्स टू 331, मतलब 331, ठीक है। अब ये जो आएगा, अब वो आएगा आपका 16,550। तो इन शॉर्ट समझो, जो आपने 2001 में जो इन्वेस्टमेंट 5,000 का किया था, वो आज के डेट में इसकी वैल्यू हो जाएगी 16,550। अब इसको माइनस कर दो 20,000 से, 3,450 रुपीज। अब जो आपका प्रॉफिट हुआ वो आपका प्रॉफिट यही होगा, ठीक है। इतने ही प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा वही टैक्स लगेगा। इसको कहते हैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट। तो आप यहां पर आपको इंडेक्सेशन समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं कि अब जो डेप्थ म्यूचुअल फंड में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं कटेगा, वो बेसिस कटेगा आपके करंट टैक्सेशन स्लैब्स पे। मतलब जो आपका करंट टैक्सेशन स्लैब है, डिस्पाइट आप कितने दिनों के लिए उसको होल्ड कर रहे हो, या तो आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 10 साल के लिए, नो मैटर व्हाट,
आपका जो करंट टैक्सेशन स्लैब है उसी के अंदर आपका कटेगा। अगर मान लो कि आपकी टैक्सेशन स्लैब 30% में आ रही है तो आपका अगर जो गेन होगा डेप्थ म्यूचुअल फंड में, जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको 35 to 38% देना पड़ सकता है, इंक्लूडिंग जो भी सरचार्जेस एंड सेस हैं उनके इंक्लूडिंग। तो इतना आपको लग सकता है 35 to 36%, तो इतना आपको चार्जेस लगेगा। तो आई थिंक इसकी वजह से जो इनफ्लो है डेप्थ मार्केट का वो बहुत खराब हो जाएगा। एंड आई थिंक डेप्थ म्यूचुअल फंड में लोग इसीलिए करते थे क्योंकि वो लेस रिस्कियर होता है एज कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड, और ये बहुत बेहतर तरीका था इन्वेस्टर्स के लिए टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो, एक रिस्क मैनेज करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, एक बात यह है कि ये जो एप्लीकेशंस है, सारी एप्लीकेशंस 1 अप्रैल से लागू होगी। मतलब आपने अगर डेप्थ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो अगर आपने 1 अप्रैल से पहले अगर आपके जितनी भी SIPs है उस पर लागू नहीं होगी, उस पर एज इट इज जो LTCG लगता था वही लगेगा। और अगर 1 अप्रैल के बाद जो भी आपकी SIP जाएगी उस पे आपके नए टैक्सेशन के स्लैब्स के अंदर जाएंगे। तो ये था जो पूरे डिस्कशन थी फाइनेंशियल बिल में, ये था 2023 फाइनेंशियल बिल का। हालांकि ये जो दोनों STT एंड ये जो टैक्सेशन बढ़ाया गया है, हटाया गया इंडेक्सेशन बेनिफिट्स और LTCG इसमें से डेप्थ म्यूचुअल फंड्स में, ये कहीं भी सेंस नहीं बनाती है। ऑलरेडी मार्केट में अगर आप देखो, अगर STT की बात करूं तो ऑलरेडी मार्केट में जो FIs थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, उनकी जो इनफ्लो है मार्केट में बहुत कम हो गई थी, उनकी आउटफ्लो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई थी। हाईएस्ट नंबर ऑफ FIs की सेलिंग हुई थी इन रिसेंटली दिस ईयर। तो आई थिंक ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में लिख के बताओ, कैसा था ये फाइनेंशियल बिल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस नंबर। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।